यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग वीडियो। आज जो हम ट्रेड करेंगे मार्केट में और कोशिश करेंगे प्रॉफिट निकालने की। और यूएसडी का चार्ट है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जोन पर है। अब यहाँ पर मैं एक एंट्री नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा, देखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग जोन है, सही है। मार्केट ने बहुत बड़ा हाई क्रिएट किया, यहाँ से भी मार्केट ने हाई क्रिएट किया, यहाँ से भी। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट तो दी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ये फेक ब्रेक डाउन है या रियल ब्रेक डाउन है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे। मार्केट हाई क्रिएट करेगी, इस एरिया में आएगी तो हम यहां से एक एंट्री लगाएंगे अप डायरेक्शन की। अभी नहीं लगा रहे। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ये गलतियां करते हैं, जिससे क्या होता है, लॉस हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहां पर प्रीवियस के जोन की, तो यहां से जो है मार्केट में एक और हाई क्रिएट हुआ है, सही है। ये एरिया यहाँ से मार्केट ने हाई क्रिएट किया, सही है। ये दो एरिया हैं, दोनों जोन जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों एरिया से मार्केट में हाई क्रिएट होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर मैं एक ट्रेड नहीं ले सकता अप डायरेक्शन की, क्यों, देखो ग्रीन कैंडल बनी है, उसका रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर दिया, प्रॉपर इंगल्फ किया। तो यहाँ से हमारा इंडिकेशन यही है कि यहाँ से मार्केट लो क्रिएट करे। अगर मार्केट कोई एक अच्छा पैटर्न बनाती है इस जोन पर, तो मैं तब जाके लूँगा ट्रेड अप डायरेक्शन की। यूएसडी एआरएस का चार्ट देखते हैं। यूएसडी एआरएस के चार्ट में यहाँ पर देखो, मुझे तो बहुत मुश्किल से ट्रेड मिलती है और बहुत सारे लोग समझते हैं कि जोन बहुत सारे होते हैं मार्केट में, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग जोन से अगर एंट्री लेनी है तो वो काफ़ी टाइम बाद ही मिलती है। अब देखो टॉप का जोन है और इसके ऊपर भी एक जोन है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता मार्केट किस जोन को रिस्पेक्ट देगी। अब यहाँ पर हम कैंडल के बिहाफ पे ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर हमें कैंडल बताएगी कि कहाँ की ट्रेड लेनी है, हम उसको देखते हुए ट्रेड लेंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करूँ, सही है, तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टेंस बना, सही है, और ये एक रेजिस्टेंस बना। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें इंडिकेट करी हैं कि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, लो क्रिएट करेगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, रेड कैंडल ने इंगल्फ भी किया, लेकिन मार्केट ने लो क्रिएट नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ने अब जो है लो क्रिएट किया है। अब यहाँ पर जो मैं ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन की, सही है। अब देखो मैंने बहुत नीचे लगा दी, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अब देखो बहुत गलत जगह मैंने ट्रेड लगाई है, मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है इस बात पे। अब देखो यहाँ पर जो है लो क्रिएट होगा, अब ये छोटी रेड कैंडल बना देना, तो यहाँ पर मेरी सीधी लॉस है। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस बन रहा है कंटिन्यूसली, सही है, और एक जोन भी है, सही है। दो कन्फर्मेशन है हमारे पास, दो कन्फर्मेशन को देखते हुए हमने यहाँ पर ट्रेड लगाई है, कौन सी, डाउन डायरेक्शन की। अब ये जो है मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, मेरी जो परफेक्ट एंट्री नहीं लगी यहाँ पर, ना ही मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड ली है, तो इस वाली ट्रेड पर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन जो है मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो कैंडल है ये रेड में क्लोजिंग देगी, लेकिन कितनी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कैसे हुई, देखो ट्रेंड लाइन थी जो कि रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन थी, जोन था जो कि क्या था, रेजिस्टेंस का जोन था, और मार्केट ने प्रॉपर इंगल्फ किया है, सही है। और उसके बाद मार्केट ने जो है कंसोलिडेट किया है, ग्रीन कैंडल बनाई, कंफ्यूज करने के लिए ही बनाई होगी, और यहाँ पर उसके बाद मार्केट ने जो है लो क्रिएट करना था। अब मार्केट जो है नीचे वाले सपोर्ट तक जाएगी होपफुली, और यहाँ पर जो हमारी ट्रेड क्या हो गई है, प्रॉफिट में बुक हो गई है। अब जो है मैं जाता हूँ यूएसडी टीआरवाई के चार्ट में। इसके बाद जो यूएसडी टीआरवाई का चार्ट, देखो सब चार्ट में मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारी ट्रेड अभी बिल्कुल भी नहीं बनती, सही है। एक जो मुझे ट्रेड दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, ब्लू वाली ट्रेंड लाइन से, सही है। ब्लू वाली ट्रेंड लाइन से हाई क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट, और यहाँ पर मार्केट ने क्लोज टू सपोर्ट बनाया है। अब यहाँ पर जो है हम एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं ब्लू वाली ट्रेंड लाइन से, सही। ब्लू वाली ट्रेंड लाइन जो है मुझे जहाँ तक के लग रही है स्ट्रांग लग रही है, और हमें प्रॉफिट भी ब्लू वाली लाइन से ही हो सकता है, सही। बीच में मैं एंट्री नहीं लूँगा, अगर मैं बीच में लूँगा तो थोड़ा सा जो है मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। यहाँ पर वेट करते हैं, सही है। मार्केट ने अभी ग्रीन में क्लोजिंग दे दी है, और यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस की बात करूँ तो ये एक जोन तो है, से प्रॉपर एक जोन तो मुझे दिख रहा है, और यहाँ से मार्केट के हाई क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो अभी तो ट्रेड नहीं ले रहा, थोड़ा सा डाउन आए और फिर मैं तभी लूँगा ट्रेड। देखो हाई क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, मार्केट ने क्या किया, उसी जोन से हाई क्रिएट किया। देखो एंट्री मिस हो जाए, आपने ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में कंफर्मेशन देर से मिलती है, यहाँ ट्रेड लगा देते हैं, यहाँ ट्रेड लगा देते हैं। भाई क्या खाक विन होगी ट्रेड, भाई कंफर्मेशन लो, यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन के साथ तो लगाओ ट्रेड एटलीस्ट, सही। अब यहाँ पर मेरी ट्रेड मिस हुई है, यहाँ थी, मैंने नहीं लगाई ट्रेड। अब यहाँ लगा दोगे ट्रेड, देखो रिस्की हो जाएगा, 50% चांस हो जाएगा। मैं हमेशा आपको यही बताऊंगा कि मार्केट में जब भी ट्रेड लो सेफ्टी मार्जिन के साथ लो। और यूएसडी का चार्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। और यूएसडी का चार्ट में मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर दिख जाती है तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड लूँगा। देखो
मार्केट उसी एरिया में आ गई है फेक ब्रेकडाउन। यहाँ पर सबसे एक बेहतरीन एग्जांपल है फेक ब्रेकडाउन की। से ये फेक ब्रेकडाउन यहाँ पर मार्केट ने किया। यहाँ पर मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ अप डायरेक्शन की मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रेड लगा दी है और यहाँ पर ये वाली जो ट्रेड है हमारी प्रॉफिट में बुक होगी। देखो अब मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन कैसे किया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये एक थोड़ा सा मैं इसको चार्ट को छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखो सेम एरिया मार्केट में बहुत बड़ा पंप आया। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आके मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। यहाँ से क्या किया, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट आ गई उसी एरिया में और मैंने एंट्री कहाँ लगाई है, उसी एरिया में जहाँ से मार्केट में क्या आया था, पंप आया था। तो देखो फेक ब्रेकडाउन फेक ब्रेकआउट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसको अवॉइड करो। मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझो, मार्केट किस तरीके से आपको ट्रैप करती है वो समझो। इन चीज़ों से अगर बच गए तो मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत आसान है। सही है, मैं अपने मेंबर्स को बताता रहता हूं कि किस तरीके से आपने प्रॉफिट करना है, किस तरीके से आपने जो है मार्केट में बचना है, मार्केट के ट्रैप से बचना है। सही है, अब यहाँ पर देखो हमारी ट्रेड क्या हो गई है, प्रॉफिट में बुक हो गई है। और ब्रेकडाउन जो है मुझे पता है कि कहाँ पे हो जाता है ब्रेकडाउन। जो स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं ना, मार्केट का टारगेट होता है, उन्हीं पे मार्केट फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन करती है। सही है, ये मैंने बहुत नोटिस किया है। 2024 के सितंबर में मार्केट ने ये आजकल शुरू कर दिया कि जो स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं उन पर मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाती है, तो इससे बचना है आपने। सही है, अगर प्रॉफिट करना है तो इन चीज़ों से बचना है। अब ये कैसे बचोगे, मार्केट में जितना टाइम दोगे आपको उतना अच्छा समझ आएगा। सही है, अब यहाँ पर USD MXN का चार्ट देख लेते हैं। USD MXN के चार्ट में मेरी एक ट्रेंड लाइन थी। से ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जो है टू टाइम्स रिस्पेक्ट नहीं दिए। अब यहाँ पर जो है ट्रेड हम लगाएंगे, सोच समझ के ही लगाएंगे और यहाँ पर जो है मैं एक एंट्री ले सकता हूँ। देखो मार्केट में लो का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूसली लो क्रिएट किया। और प्रीवियस की बात करूँ तो प्रीवियस में भी मार्केट ने कंटिन्यूसली लो ही क्रिएट किया है। तो यहाँ पर लो का मोमेंटम ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है मार्केट इधर से क्या करेगी, 3 2 1 डाउन डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर लो क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, देखो यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है जो कि क्या है, सपोर्ट की, सपोर्ट। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, से ब्रेक डाउन किया, दोबारा मार्केट उसी एरिया में आ गई, उसी एरिया से मार्केट दोबारा डाउन आई है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, उसी एरिया में जा रही थी लेकिन एंड टाइम पे मार्केट को इसी एरिया से 19.86,700 इसी एरिया से क्या मिली, रिजेक्शन मिली। मार्केट ने क्या किया, लो क्रिएट किया। सही है, और ऐसा लो क्रिएट किया, मैं समझ गया मार्केट ने इसको क्या किया है, स्टैंड लाइन को रीटेस्ट किया है। और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का मेन टारगेट क्या होता है कि मार्केट क्या करे, लो क्रिएट करे। दैट्स वाई यहाँ पर मैं समझ गया था मार्केट ने लो क्रिएट करना है। और प्रीवियस में चार्ट को हमने एनालाइज किया तो हमें चार्ट को एनालाइज करके क्या पता चला कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो कहाँ की तरफ है, लो की तरफ ज़्यादा है। तो सही है, चार्ट का बिहेवियर भी देखना ज़रूरी होता है ट्रेड लेने से पहले। और यहाँ पर हमारी ये वाली जो ट्रेड है क्या हो गई है, प्रॉफिट में बुक हो गई है। अब एक हम लास्ट चार्ट देख लेते हैं और CHF का। सही है, मैं इसमें जो है आखिरी ट्रेड लूँगा और CHF के चार्ट में। अब यहाँ पर मेरे सामने और CHF का चार्ट है और CHF के चार्ट में हम एक एंट्री लेंगे परफेक्ट सी। अब मैंने जो जोन्स ड्रॉ किए हुए हैं वो बहुत ही नीचे किए हुए हैं। अब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई है और यहाँ पर जो है मुझे जो है थोड़े से वॉलेटाइल लग रहे हैं लेवल्स, थोड़े से ऊपर नीचे। अब ये एक परफेक्ट एरिया है। से अब ये एक परफेक्ट एरिया कैसे है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो है पहले देख लेते हैं कैंडल का बिहेवियर, से कैंडल करना क्या चाह रही है। अब यहाँ पर सेम एरिया है, रिजेक्शन तो मिल तो रही है, यहाँ पर लास्ट ट्रेड है, से सोच समझ के लेंगे। अब यहाँ पर देखो सेम जोन था, रिजेक्शन मिल चुकी है और यहाँ पर जो है मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ अप डायरेक्शन की। थोड़ा सा वेट करते हैं, इस कैंडल को क्लोज़ होने देते हैं। सही, जैसे ये क्लोज़ होती है तो यहाँ पर जो है हम एक एंट्री लगा देंगे अप डायरेक्शन की। सही, अप डायरेक्शन की मैंने ट्रेड यहाँ पर लगा दी है। हाँ, अब यहाँ पर देखो मार्केट में मुझे कैसे पता चला यहाँ पर मार्केट ने हाई क्रिएट करना है। ये हो सकता है यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करे तो ये वाली ट्रेड हमारी लॉस हो सकती है। सही है, अब यहाँ पर जो है हम MTG लेंगे जैसी लॉस होगी, क्योंकि हमें पता है जो जोन हमने ड्रॉ किया है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो रेजिस्टेंस लो क्रिएट किया मार्केट ने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पर
और यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बनाया। अब ये एरिया, ये जो बड़ा एरिया है, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ से रिजेक्शन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90 to 95%। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ट्रेड लगा दी अप डायरेक्शन की। अगर मेरी ये ट्रेड लॉस होती है तो मैं यहाँ पर जो है क्या लूँगा, MTG लूँगा, और मेरा MTG मुझे पता है यहाँ पर जो है मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा अमाउंट के साथ MTG लूँगा। क्यों, रीज़न क्या है उसके पीछे, जो जिस जोन पर मार्केट है वो जोन क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन है। जिस जोन पर अभी मार्केट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने MTG लगा दिया। अब MTG जो है हमेशा सोच समझ के लगाना पड़ता है, डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाते ट्रेड। जहाँ पर आप कंफर्म होते हो वहीं पर लगाना चाहिए ट्रेड, सही है। अब यहाँ पर मैं कंफर्म था, मैंने जोन देखे, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट, और इसी एरिया पे मार्केट ने कंसोलिडेशन पीरियड भी बहुत रखा है। कंसोलिडेशन पीरियड मतलब एक ही रेंज में मार्केट चली है। तो ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर मार्केट यहाँ पर भी कंसोलिडेट कर सकती है, या फिर यहाँ से मार्केट में एक बहुत बड़ा हाई की रेट हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने ज़्यादा अमाउंट के साथ MTG लिया, और यहाँ पर हमारा MTG क्या हो जाएगा, प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।